नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना नूर उल रहमान बरकती को शाही इमाम के पद से हटा दिया गया है। बरकती पर विवादित उलूल जुलूल और देशद्रोही बयान देने का आरोप है। मस्जिद के ट्रस्ट का कहना है कि मौलाना बरकती मस्जिद की ओर से जारी गाइडलाइन से अलग जाकर देश विरोधी बयान दे रहे थे। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली छात्राओं की भूख हड़ताल के आगे सरकार को झुकना पड़ा। राज्य सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया है। इसके बाद छात्राओं ने अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने गांवों के स्कूल को 12वीं तक करने का आदेश दिया है। अनशन पर बैठी लड़कियों ने सरकार से लिखित में भरोसा मांगा। इसके बाद डीसी यश गर्ग खुद अनशन कर रही लड़कियों से मिलने पहुंचे। इसके बाद लड़कियों ने अपना अनशन तोड़ दिया। पिछले 8 दिन से लड़कियां अनशन पर थी। जो हमारी बच्चियों की डिमांड थी और जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी घोषणा करी थी, परंतु यहाँ गांव में ये था कि लेटर मिलेगा तो भी हम धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। तो सरकार ने इसको ऑफिशियली स्कूल को अपग्रेड कर दिया है। ये लेटर, ये नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ और ये लेटर मैं देना चाहूँगा। स्कूल जो है सरकार ने अपग्रेड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक मामले में आज 5वें दिन सुनवाई जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा यह कोई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मसला नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के अंदर ही अलग अलग वर्गों का मामला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार 3 तलाक पर बैन लगाने की वकालत करता है तो मुस्लिम समुदाय का रुख कड़ा हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय चिड़िया जैसा है जिस पर सभी की नजर है। सेना ने सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को फिर करारा जवाब दिया। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगलवार शाम से फायरिंग शुरू की थी, जो आज सुबह तक जारी थी। पाक रेंजर्स ने सेना की चौकियों को निशाना बनाया। गांव में मोर्टार दागे। एक स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा। एक गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। सेना को इलाके में लश्कर के कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, लेकिन लोगों ने घरों की तलाशी का विरोध किया और सेना पर पथराव किया। सुकमा में आज सुबह करीब 3 बजे नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाकर हमला किया। सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। अभी तक किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं है। इससे पहले सीआरपीएफ ने करीब 4 दिन तक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। सीआरपीएफ ने 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। सीआरपीएफ ने अपनी रणनीति बदलते हुए नक्सलियों के खिलाफ अब तक टैक्टिक्स अपनानी शुरू कर दी हैं, जिसे जलेबी फॉर्मेशन कहा जाता है। दिल्ली के महावीर हॉस्पिटल में नौकरी से निकाली गई महिला कर्मचारियों को केजरीवाल से मिलने का वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने सीएम हाउस में घुसने की कोशिश की। मौके पर आपकी एमएलए अलका लांबा भी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं की मदद नहीं ली। पार्टी से निकाले गए विधायक कपिल मिश्रा आज केजरीवाल के खिलाफ सीबीडीटी को सबूत सौंपेंगे। पटना में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच आज झड़प हो गई। लालू प्रसाद यादव के परिवार के ठिकानों पर कल हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई से गुस्साए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला बोल दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस में जबरन घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से उन्हें रोका। विजयवाड़ा में इलाज नहीं मिलने पर 13 साल की लड़की की मौत हो गई। 13 साल की साई श्री को बोन मैरो कैंसर था। उसके माता पिता अलग रहते थे।
साईश्री ने वीडियो बनाकर पिता से इलाज के लिए मदद मांगी थी, लेकिन पिता ने मदद नहीं की। मां इलाज के लिए घर बेचना चाहती थी, लेकिन पिता ने घर बेचने दिया नहीं। और जब घर बेचने की कोशिश की गई तो उसे धमकी दी गई। सही इलाज न मिलने से साईश्री की मौत हो गई। कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बुधवार सुबह उनकी बॉडी लखनऊ के हजरतगंज में मीराबाई गेस्ट हाउस के पास सड़क पर मिली। बताया जा रहा है कि अनुराग सुबह टहलने के लिए निकले थे, साथ ही उनका बर्थडे भी था। गेस्ट हाउस से महज 50 मीटर की दूरी पर उनका शव मिला। उनके चेहरे पर चोट थी और नाक से खून बह रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक अनुराग की मौत ट्रॉमेटिक इंजरी यानी सदमा लगने या टक्कर लगने की वजह से हो सकती है। यूपी में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और डीजीपी ने मथुरा में ज्वेलर से मुलाकात की। भरोसा दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सोमवार शाम मथुरा में लूट के इरादे से आए बदमाशों ने विरोध करने पर 2 व्यापारियों की हत्या कर दी और 2 व्यापारियों को घायल कर दिया। हत्या के खिलाफ आज व्यापारियों ने बंद बुलाया है। सुरक्षा की मांग कर रहे व्यापारियों ने शहर में दुकानें बंद करी हैं। इसके अलावा मथुरा में आज पेट्रोल पंप भी बंद है। मथुरा के बाजार, कोलकाता के बाजार एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग लगने के दौरान गोदाम में कई धमाके हुए हैं। आग में 14 लोगों के झुलसने की खबर है। इसमें 10 फायर फाइटर्स हैं। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। होशंगाबाद में सेना के जवान के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, लेकिन जवान को किसी तरह की चोट नहीं आई। मदुरई से देहरादून जा रही ट्रेन में चढ़ने के दौरान जवान का पैर फिसला था। इसकी वजह से वो चलती ट्रेन के नीचे आ गया। वो पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में जाकर लेट गया था। इस बीच यात्रियों की जैसे ही उस पर नजर पड़ी, वो तुरंत ट्रेन को रोका गया। मुंबई में एक व्यक्ति की 2 लोगों ने पीटकर हत्या कर दी। राजा शेख ड्राइवर का काम करता था। 5 दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। नए ड्राइवर और राजा में बहस हो गई और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर राजा की पिटाई कर दी। घायल हालत में राजा पुलिस थाने गया, लेकिन पुलिस थाने की गेट पर ही उसकी मौत हो गई।